बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, बाबा जी ने किया अलविदा। तो संगत लकीरों ने पूरा वाकया हम आपको बताएंगे। इस सप्ताह पर में भंडारे का आयोजन है और उससे पहले ही बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। संगत जी, कल 18 जून का दिन संगत के लिए बेहद भावुक करने वाला रहा। वो लम्हा आ ही गया जब बाबा जी ने संगत से विदाई ली, यानी संगत को अलविदा कहा। उस समय हर किसी की आंखें नम थीं और अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। पूरे 8 दिन के अंतराल के बाद कल बाबा जी और हुजूर जी व्यास लौट आए हैं, पर और जाने वाली संगत के लिए कल एक बेहद अहम घोषणा भी की गई है। वह भी हम आपको बताएंगे, और इस महीने के आखिरी हफ्ते में डेरे में होने वाले भंडारे पर भी कुछ खास हम आपको बताएंगे। कल लंबे अंतराल के बाद विदेश से जब बाबा जी डेरा लौटे तो इतनी बड़ी संख्या में संगत जुट चुकी थी कि डेरा परिसर मानो भंडारे का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। बात कल सुबह की है, जब बाबा जी और हुजूर जी सिंगापुर से भारत के लिए रवाना हो रहे थे। रवाना होते समय बाबा जी ने वहां सिंगापुर में मौजूद सारी संगत को राधा स्वामी कहकर विदा ली। बाबा जी को अलविदा लेते देख वहां मौजूद संगत की आंखें छलक पड़ी। सिंगापुर में रहने वाली संगत को बाबा जी के दर्शन बार बार नहीं मिल पाते, इसलिए यह विदाई का पल उनके लिए बेहद भावनात्मक हो गया। इस बार का सिंगापुर कार्यक्रम और भी खास था, क्योंकि यह हुजूर जी का वहां पहला सत्संग कार्यक्रम था। बाबा जी की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है कि जब वे विदा लेते हैं तो हमारा दिल भर आता है और आंखें बरस पड़ती हैं। संगत की इन भावनाओं के बीच बाबा जी ने सिंगापुर को अलविदा कहा और डेरा ब्यास की ओर प्रस्थान किया। करीब दोपहर 2 बजे बाबा जी और हुजूर जी ब्यास पहुंचे। जून की दोपहरी थी और तपती गर्मी अपने चरम पर थी। तेज धूप से हर कोई बचना चाहता था, लेकिन डेरा परिसर में संगत का जो दृश्य था वह अद्भुत था। संगत और सेवादार सब धूप छांव की परवाह किए बिना सिर्फ बाबा जी की एक झलक पाने को गर्मी में ही डेरे में जगह जगह पर बैठे थे। सुबह 11 बजे से ही संगत अपनी जगह संभाल कर बैठ गई थी। कोई पेड़ की छांव में था तो कोई खुले आसमान के नीचे तेज धूप में बैठा था। सबकी निगाहें बस बाबा जी की राह तक रही थीं। हर कोई पानी की बोतलें साथ लिए इंतजार में था। जैसे ही बाबा जी का जहाज नजर आया, संगत की खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा जी और हुजूर जी के डेरा एयरपोर्ट पहुंचते ही उनकी कार कोठी की ओर बढ़ी। बाबा जी कार की अगली सीट पर विराजमान थे और दोनों हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी कह रहे थे। उनके चेहरे पर वही सजीव प्रेम से भरी मुस्कान थी। पीछे की सीट पर हुजूर जी थे। वे भी प्रेम भरी दृष्टि से संगत को निहार रहे थे। हमेशा की तरह बाबा जी के राधा स्वामी कहने के बाद हुजूर जी ने दोहराया, नहीं, ताकि संगत का ध्यान बाबा जी पर ही केंद्रित रहे। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को कार बिल्कुल धीमे चलाने को कहा। बाबा जी की कोठी तक का सफर बहुत धीरे धीरे तय हुआ ताकि संगत को भरपूर दर्शन हो सके। हर किसी का चेहरा बाबा जी के दर्शनों से तृप्त दिख रहा था और सबकी आंखें नम थीं। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ धूप की परवाह किए बिना डेरा परिसर में जमे हुए थे। सभी को सिर्फ एक आस थी और वह थी बाबा जी के दर्शन। अब बाबा जी ब्यास लौट चुके हैं और आगे का कार्यक्रम आप सभी जानते ही हैं। इस सप्ताह के अंत में परौर में सत्संग प्रस्तावित है, लेकिन संगत जी, अब जो महत्वपूर्ण खबर है वह यह कि बाबा जी ने परना जाने का फैसला लिया है। हमने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि बाबा जी पर और नहीं जा रहे। बाबा जी किसी और स्थान की ओर रवाना होंगे और फिलहाल उस स्थान का नाम बताना उचित नहीं, क्योंकि यह निजता का विषय है। हाँ हुजूर जी, पर और जरूर जाएंगे, क्योंकि सतगुरु के बिना भंडारा कैसे संभव होगा। भंडारे पर बाबा जी पर और आएंगे या नहीं यह उनकी मौज पर निर्भर है। वे आ भी सकते हैं और ना भी आए, यह पूरी तरह उनकी इच्छा पर है। लेकिन फिलहाल बाबा जी कहीं और जा रहे हैं जो यहां हम नहीं बता सकते। अब उस संगत के लिए कुछ खास घोषणा और हिदायत जो परौर जा रही है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो संगत जम्मू, अमृतसर या आसपास के क्षेत्रों से परोर की ओर जा रही है, उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप पठानकोट से होते हुए कांगड़ा की ओर बढ़ते हैं तो आपको जसूर के रास्ते गुजरना पड़ेगा। इस मार्ग पर आपके लिए 2 मुख्य स्थलों पर भोजन और विश्राम की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहला नूरपुर और दूसरा
डरमन डरमन सेंटर पर और क्षेत्र में आता है, जबकि नूरपुर सेंटर नूरपुर क्षेत्र में है। इन दोनों ही जगहों पर 24 घंटे आपके लिए भोजन और पानी की सुविधा रहेगी। चाहे आप रात के किसी भी समय वहां पहुंचे, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। नूरपुर सेंटर की जिम्मेदारी अमृतसर सेंटर वालों ने संभाली है और डरमन सेंटर की व्यवस्था गुरदासपुर सेंटर वालों ने की है। संगत को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जरा उन संगतों की बात करते हैं जो जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर और मोगा की ओर से परोड़ की तरफ रवाना हो रही हैं। आपके लिए खास तौर पर देहरा गोपीपुर में एक सेंटर तैयार किया गया है, जहां आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और जरूरत होने पर आराम भी कर सकते हैं। इसी मार्ग पर चिंतपूर्ण से करीब 10 किमी आगे ढलियारा में दूसरा सेंटर बनाया गया है। यहां भी आपके खाने पीने और विश्राम की पूरी व्यवस्था है। ढलियारा सेंटर की जिम्मेदारी जालंधर गुराया की संगत ने संभाली है, जबकि देहरा गोपीपुर सेंटर का प्रबंध होशियारपुर संगत ने किया है। अब जो संगत हमीरपुर और भोटा की दिशा से आ रही है, उनके लिए चबूतरा में सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर हमीरपुर क्षेत्र में आता है और यहां भी भोजन, पानी और आराम की पूरी सुविधा मौजूद है। संगत चाहे तो यहां रुककर लंगर और विश्राम कर सकती है। आइए अब बात करें उन संगतों की जो चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला की तरफ से परोर पहुंच रही हैं। यह संगत चंडीगढ़, नंगल और ऊना होते हुए परड़ आती है। इस रास्ते पर मुख्य सड़क पर ही एक सेंटर पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी संगत को लाभ मिल सके। इस सेंटर की जानकारी आप अपने सेंटर से ले सकते हैं। एक हिदायत आई है जो हम आपको सुना देते हैं। सेवा जत्थों को सूचित किया जाता है कि खुले वाहनों या माल ढोने वाले वाहनों में पर और की यात्रा न करें। यह हिदायत संगत और सेवादारों की सुरक्षा को देखते हुए जारी की गई है। और अगर आप परौर के आसपास से आ रहे हैं तो भी खुले वाहनों से मत आ। पर एक पहाड़ी इलाका है और खुले वाहनों या माल ढोने वाले वाहनों से यात्रा करने पर बड़ा खतरा बना रहता है। संगत जी, एक महत्वपूर्ण विनती है, कृपया मौसम का विशेष ख्याल रखें। परोर का मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। दिन में गर्मी होती है, लेकिन रात को ठंडक महसूस हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक कंबल जरूर साथ रखें और बच्चों के लिए पूरे कपड़े, मोजे और टोपी भी पैक करें, ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पर और का सत्संग इस हफ्ते आखिर में आयोजित होगा। संगत जी पूरी खुशी और श्रद्धा से वहां पहुंच सकती है। इसके बाद भोटा में भी कार्यक्रम हो सकता है, मगर यह पूरी तरह हुजूर जी या बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है और इसका निर्णय समय आने पर ही संगत को बताया जाएगा। इसके बाद अगले सप्ताह व्यास में सत्संग का विशेष आयोजन होगा। बहुत सारी संगत शायद नहीं जानती होगी, लेकिन यह भंडारा हर साल महाराज जी की बरसी पर होता है और संगत भारी संख्या में इसमें शरीक होती है। इस अवसर पर डेरा प्रबंधन ने विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे के सहयोग से एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और सब्जी मंडी से चलेगी। यह ट्रेन 26 जून 2025 को हजरत निजामुद्दीन से शाम 7:40 पर रवाना होगी। रात 8:15 पर नई दिल्ली और 8:30 पर सब्जी मंडी से चलेगी और अगली सुबह लगभग 4 बजे ब्यास पहुंचेगी। संगत से निवेदन है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और यात्रा के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि आपकी यात्रा सुखद और सहज बनी रहे। जो संगत इस यात्रा में शामिल होना चाहती है, वे अपने नजदीकी सत्संग घरों से संपर्क कर टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी चाहते हैं तो कृपया अपने स्तर पर पुष्टि कर लें। वापसी में यह विशेष ट्रेन ब्यास स्टेशन से 29 की रात करीब 12 बजे चलेगी और सुबह 4 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन का अनुमानित समय 5:15 बजे का होगा। संगत जी चाहे तो इस सेवा का पूरा लाभ ले सकती हैं। जून के महीने में व्यास का सत्संग हर साल एक अनूठा दृश्य होता है। तपती गर्मी के बावजूद संगत का उत्साह, दुनियावी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें बस शरीर को चलाने के लिए 2 रोटी की जरूरत होती है। उस समय यहां सांप, बिच्छू और बड़े बड़े जंगली जानवर भी डेरा डाले रहते थे। बाबा जी की एक छोटी सी कुटिया थी जो उनका साधना स्थल बनी। उसी कुटिया में बैठकर वे साधना में लीन रहते। वो सुनी और वीरान धरती आज एक बसा बसाया सुंदर नगर बन चुकी है, जहां किसी जमाने में कदम रखने की भी हिम्मत ना होती थी। आज वहां लाखों की तादाद में संगत उमड़ती है।
जब बाबा जी ने यहाँ साधना शुरू की थी, लोग हैरान होते थे कि इस जंगल में भला कोई कैसे बच सकता है। धीरे धीरे बाबा जी ने इस जगह को ऐसा तैयार किया कि संगत जब आए तो वे सत्संग सुन सके। बाबा जयमल सिंह जी का स्वभाव बहुत ही कोमल, प्रेम से भरा और विनम्र था, लेकिन अनुशासन के मामले में वे बेहद दृढ़ थे। आज के बाबा जी की प्रकृति भी कहीं ना कहीं वैसी ही दिखाई देती है। बाबा जयमल सिंह जी को अपनी तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार किसी ने चुपके से उनकी फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन संतों की लीला अनोखी होती है। कहा जाता है कि वह तस्वीर कैमरे में आई ही नहीं। आज जो इंटरनेट पर एक फोटो बाबा जयमल सिंह जी की बताई जाती है, वो दरअसल उनके फौज की नौकरी के दिनों की मानी जाती है। लेकिन व्यास ने इसकी कभी पुष्टि नहीं की, क्योंकि बाबा जी का साफ हुक्म था कि उनकी तस्वीर ना खींची जाए। डेरा आज भी उसी आदेश का पूरी श्रद्धा से पालन करता है। यही वजह है कि डेरा परिसर में कहीं भी आपको बाबा जयमल सिंह जी की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। यहां सीधे स्वामी जी महाराज के बाद बड़े महाराज जी की ही तस्वीरें लगाई जाती हैं। जब बाबा जयमल सिंह जी ने यहां गहन साधना की थी, उस वक्त बड़े महाराज जी उनके सेवक के रूप में सेवा कर रहे थे। एक दिन बड़े महाराज जी ने बाबा जी से विनती की कि यहां कुछ निर्माण कार्य कराया जाए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, अगर तुम्हें बनाना है तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह तुम्हारी ही होगी। बाबा जी ने उस समय एक संकेत भी किया था, लेकिन बड़े महाराज जी उस समय उसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाए, क्योंकि वे उस समय केवल एक सेवक की भूमिका में थे। असल में संतों की बातें और उनके रहस्य केवल संत ही जान सकते हैं। हम जैसे साधारण लोग उनकी गहराई को तुरंत नहीं समझ पाते। बड़े महाराज जी भी उस समय वह इशारा पूरी तरह नहीं समझ सके, लेकिन जब समय आया और बाबा जयमल सिंह जी ने देखा कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय निकट है, तब उन्होंने बड़े महाराज जी से साफ साफ कह दिया, यह स्थान अब तुम्हें संभालना होगा। अब संत मत का प्रसार तुम्हारे ही हाथों से होगा। ये सुनकर बड़े महाराज जी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा जी, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, नौकरी से रिटायर हो चुका हूं। मेरी तो बस थोड़ी सी पेंशन है, मेरे लिए गुजारा करना भी मुश्किल होगा। बाबा जी ने उनकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। असल में वही बाबा जी, वही स्वामी जी और वही हुजूर जी सब एक ही ज्योति स्वरूप हैं। बाबा जी की प्रार्थना पर स्वामी जी का स्वरूप प्रकट हुआ और स्वामी जी बोले, चिंता मत करो, संगत खुद आएगी, सेवा खुद करेगी, पकाएगी और खाएगी। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने बड़े महाराज जी को वचन दिया कि चाहे पूरा ब्रह्मांड तेरे लंगर से भोजन करने लगे, तेरे लंगर में कभी कमी नहीं आएगी। और संगत जी, आज हम वही दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। चाहे कोरोना जैसी कठिन घड़ी हो या देश की किसी मुश्किल परिस्थिति का समय, ब्यास के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। अभी हाल ही में हमने खुद देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन बाबा जी ने जम्मू कश्मीर के सेंटरों को खोल दिया, जिससे कि युद्ध से प्रभावित लोग, जिन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है या युद्ध के कारण उन पर कोई दिक्कत आई है, वह सब लोग इन सेंटरों में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। लंगर से लेकर दवाइयां तक हर चीज का इंतजाम बाबा जी ने करवा दिया था। हर दिन हजारों की संगत के लिए लंगर बनता है और भंडारों पर लाखों लोगों के लिए 3 टाइम का लंगर बनता है। ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति जरूर होती है। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसी कमाल की साखी। ये कमाल की इसलिए है क्योंकि जिसने भी इस साखी को सुना, उसका भजन सिमरन बनने लगा। इसके बाद हम आपको एक और साखी भी सुनाएंगे। जो लोग नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, फिर उनके साथ क्या होता है। आइए पहले सुनते हैं वह साखी जो आपके भजन सिमरन को आसान बना देगी। एक बार की बात है, सद्गुरु जी अपनी प्यारी संगत के बीच विराजमान थे। चारों ओर श्रद्धा और प्रेम का माहौल था। संगत सद्गुरु जी से तरह तरह के सवाल पूछ रही थी और बाबा जी अपनी रूहानी बातें बड़े प्रेम से सभी को समझा रहे थे। कोई नाम सिमरन की गहराई के बारे में पूछ रहा था, तो कोई अपने रोजमर्रा की परेशानियों और कारोबार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, संत महात्मा दुनियावी बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखते, इसलिए जब कोई संगत भजन सिमरन और आत्मिक मार्ग के बारे में पूछती,
बाबा जी बड़े प्रेम और धैर्य से उसका जवाब देते। उन्हीं में से एक सत्संगी भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन में ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरा मन हमेशा भटक जाता है। मेरा ध्यान दुनियावी बातों और परेशानियों में उलझा रहता है। ऊपर से कुछ शारीरिक तकलीफें भी हैं, जिस वजह से और ज्यादा मुश्किल होती है। जब भी सिमरन पर बैठता हूं, मन बेचैन हो जाता है। बाहरी दुनिया के ख्याल मुझे सताने लगते हैं। शरीर तो सिमरन की मुद्रा में बैठा होता है, लेकिन मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मैं बहुत दुखी हूं। बाबा जी, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। सद्गुरु जी ने उस भाई की बात बड़े ध्यान और स्नेह से सुनी, फिर बड़े सहज और प्रेम से बोले, बेटा, नाम सिमरन तो हमें हर हाल में करना ही है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। हमें हर दिन इसका समय जरूर निकालना चाहिए। सबसे पहले तुम एक तय समय बना लो कि रोज इस समय भजन सिमरन पर बैठना है। जैसे जैसे तुम रोज उस निश्चित समय पर बैठोगे, तुम्हारा मन भी इसकी आदत डाल लेगा। शुरू में मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे मन सिमरन में लगने लगेगा। जब भी सिमरन पर बैठो, उस समय दुनिया की हर बात से खुद को अलग कर लो। मन को यह समझा दो कि अब यह समय सिर्फ मालिक की याद का है। बाहरी दुनिया की कोई भी चिंता उस समय मन में ना आने दो। पहले थोड़ी परेशानी होगी, मन भागेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, मन को इसकी आदत हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जब सिमरन का समय होगा, तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें भीतर से पुकारेगा कि चलो, मालिक की याद का समय हो गया है। पुकारेगा कि चलो, मालिक की याद का समय हो गया है। बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, दुनिया की बातें रिश्ते ना थे। धन दौलत, शरीर और इसकी बीमारियां, यह सब तो तब तक साथ हैं जब तक सांसें चल रही हैं। लेकिन जब यह शरीर छूट जाएगा, तो इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ अगर कुछ जाएगा, तो वह है नाम की कमाई। दिन रात में जितना समय तुम भजन सिमरन में लगाओगे, वही आगे तुम्हारे काम आएगा। इसलिए जितना हो सके, इस नाम की कमाई को संजो लो। जिस दिन तुम्हारा मन इस सच्चाई को समझ गया, उसी दिन से सिमरन के समय तुम्हें दुनिया की बातें या बीमारी की यादें परेशान नहीं करेंगी। संगत जी, यह सीख सिर्फ उस सत्संगी भाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे सबके लिए भी है। और जो नाम दान ले लेते हैं, सत्संग भी बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर भी भजन सिमरन नहीं करते, वह अगली बात को सुनकर भजन सिमरन करने लगेंगे। एक बार की बात है, एक सच्चा सत्संगी सेवादार था जो सद्गुरु से बेहद प्रेम करता था। उसका जीवन सेवा को समर्पित था। जब भी डेरा में कोई सेवा का हुक्म होता, वह सबसे पहले हाजिर होता। चाहे कितनी भी मेहनत वाली सेवा हो, वह हमेशा आगे रहता। मगर उसके जीवन में एक कमी थी। भजन बंदगी का अभ्यास बहुत कम था। बड़े महाराज जी ने कई बार प्यार से उसे समझाया, भाई, सेवा तो तू खूब कर रहा है, पर नाम की कमाई भी जरूरी है। थोड़ा समय भजन सिमरन में भी लगा लिया कर हर बार। वह सेवादार बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता, हुजूर जी, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, मगर मुझसे भजन बंदगी होती ही नहीं। अब तो आप ही दया करें, आप ही कृपा करके मुझसे भजन करवा दें। इस पर हुजूर जी उसको समझाते कि मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यह एक ऐसा काम है जो रूह को खुद करना होता है। गुरु का काम होता है नाम दान देना और सही रास्ते को दिखाना। रास्ते पर चलना खुद को ही होता है। संगत जी, यूं ही समय बीतता गया। हुजूर जी बार बार उसे प्रेम से समझाते रहे कि अब समय नजदीक आ गया है, अब तो तू भजन सिमरन की कमाई कर ले। लेकिन उसका ध्यान सेवा में ही लगा रहा। उसने अपने अंतिम समय तक तन मन से खूब सेवा की। फिर वह घड़ी भी आ गई जब उसका संसार छोड़ने का समय आ पहुंचा। उसके प्राण छोड़ते वक्त बहुत तकलीफ होने लगी। उसकी हालत देख एक दूसरा सेवादार दौड़ता हुआ सतगुरु के पास गया और हाथ जोड़कर फरियाद करने लगा, सच्चे बादशाह, आपका सेवक बहुत पीड़ा में है, आप उस पर कृपा करें। सतगुरु जी ने कहा, उसे कहो भजन सिमरन करें, मालिक का नाम ले। वो सेवादार दौड़कर गया और कहा, बाबा जी का हुक्म है कि भजन करो, सिमरन करो। उस समय पीड़ित सेवादार बोला, तुम फिर से जाओ और किसी भी तरह हुजूर जी को यहां आने की विनती करो और उन्हें लेकर आओ। अब तो सिर्फ वही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सेवादार फिर हुजूर जी के पास गया और विनती की। हुजूर जी, अब वह और सहन नहीं कर पा रहा, केवल आपको ही पुकार रहा है। हुजूर जी ने गहरी दृष्टि से उस सेवादार को कहा, अब मैं क्या करूं? जब मैंने बार बार उसे समझाया कि भजन सिमरन कर ले, तब उसने मेरी बात नहीं मानी।
जब प्राण निकलने का समय आता है, आत्मा दोनों पैरों से सिमटती हुई आंखों में आती है। उस समय जिन लोगों ने भजन सिमरन का अभ्यास नहीं किया होता, उन्हें बहुत कष्ट होता है। उनकी पीड़ा इतनी होती है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जीवन में नाम की कमाई की होती है, रोज मरने का अभ्यास किया होता है, फिर ऐसी रूहों के प्राण तो क्षण भर में निकल जाते हैं। उन्हें जरा भी दर्द नहीं होता, क्योंकि आत्मा को यह अभ्यास हो चुका होता है। हुजूर जी ने आगे कहा, देखो, मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि नाम की कमाई कर ले ताकि अंतिम समय में कोई पीड़ा ना हो। फिर भी मालिक का वादा है, और जो जिम्मेदारी सद्गुरु ने ली है वह पूरी निभाई जाएगी। मैंने वचन दिया है कि अपने शिष्यों को सचखंड तक लेकर जाऊंगा, लेकिन गुरु बार बार इसलिए कहते हैं कि नाम सिमरन करो ताकि उस अंतिम घड़ी में तुम्हें तकलीफ ना हो। फिर हुजूर जी उसके पास गए। जैसे ही हुजूर जी ने प्रेम से उसका सिर सहलाया, उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। संगत जी ऐसे होते हैं सद्गुरु जो अपनी अपार दया और कृपा से हमें संभालते हैं। हम चाहे कितने भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन हमारे बाप सामान गुरु फिर भी हमें संभाल लेते हैं। बेशक उस सेवादार ने भजन सिमरन की कमाई नहीं की थी, लेकिन उसने पूरी निष्ठा और सच्चे दिल से गुरु घर की सेवा की थी। सद्गुरु कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है तो मैं उसे सचखंड लेकर जाऊंगा। प्यारी संगत जी, सोचिए बाबा जी की हम पर कितनी अपार रहमत है। अब हमारे पास क्या कमी है? कमी तो हमारे अंदर है ना। हम भजन सिमरन के लिए समय निकालते हैं, ना सेवा के लिए। और अगर हमने न सेवा की, न नाम की कमाई की, तो हमारा हाल क्या होगा, ये हमें खुद सोचना चाहिए। संगत जी, अगर आज के वीडियो में बताई जानकारी और साखियां आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाएं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पर और सवाल जवाब और सत्संग भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राधा स्वामी।